इजरायल में मोदी कट्टर इस्लाम के खिलाफ प्रहार कर रहे हैं, तो उधर जापान में योगी ने उत्तर प्रदेश को उन्नत तकनीक से लैस करने के लिए जापान यात्रा के आखिरी दिन बड़े और अहम समझौते किए हैं, जिनसे नया उत्तर प्रदेश बनेगा। लेकिन योगी की मैग्लेव ट्रेन की यात्रा से उनमें जितना उत्साह दिखा, वो ये भी संदेश दे रहा है कि जापान की हाई स्पीड ट्रेन को योगी उत्तर प्रदेश लाने का भी निर्णय ले सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये मानकर चलिए कि आप अपने सफर की शुरुआत नोएडा से कर रहे हैं और आपको मथुरा जाना है, यानी सड़क के रास्ते ये सफर 141 किलोमीटर का है, जिसे अभी पूरा करने में लगते हैं 3 घंटे। इस ट्रेन की यात्रा से समय 12 मिनट में पूरा हो जाएगा। इसी तरह मथुरा से निकलकर अगर आप 717 किलोमीटर दूर वाराणसी में काशी विश्वनाथ जाना चाहते हैं तो कितने घंटे लगते हैं? 11 घंटे का सफर होता है ये। लेकिन इस ट्रेन से आप ये दूरी 70 मिनट में पूरी कर लेंगे। वाराणसी से अयोध्या का 220 किलोमीटर का सफर 22 मिनट में सिमट सकता है, जिसे अभी करीब 4.5 घंटे में पूरा किया जाता है। इसके बाद अगर अयोध्या से 520 किलोमीटर दूर संभल जाने का प्लान बन जाए आपका, तो इस ट्रेन के जरिए 10 घंटे का सफर केवल 52 मिनट में खत्म हो जाएगा। यानी यूपी में कई किलोमीटर का सफर घंटों का नहीं, मिनटों का रह जाएगा। कैसी दिखती है ये ट्रेन अंदर से, कैसे चलती है, इसकी क्या खूबी है, डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। ये केवल नंबर नहीं, सेकंडों में बदलती जापान की हाई स्पीड मैग्लेव ट्रेन की रफ्तार है, जो एक बार दौड़ना शुरू करती है तो पटरियों से ऊपर हवा में बातें करती है। इस जापानी हाई स्पीड ट्रेन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवार हुए तो उनके चेहरे की चमक ने इस ट्रेन के सफर के अनुभव को बयान कर दिया। योगी ने अपनी जापान यात्रा के दूसरे और आखिरी दिन यामानाशी शहर से इस अनूठे सफर की शुरुआत की। चुंबकीय बल से चलने वाली इस ट्रेन के जरिए योगी ने 100 किलोमीटर की दूरी को महज 10 मिनट में तय कर लिया। और इस पूरे सफर के दौरान योगी का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। योगी हाई स्पीड ट्रेन में हवा से बातें करते दिखाई दी। ट्रेन की रफ्तार और शानदार तकनीक को देख वो ताली बजाते नजर आए। खिड़की से बाहर झांकते योगी रफ्तार को नाप रहे थे। योगी की उत्सुकता उनके चेहरे की मुस्कुराहट से साफ झलक रही थी। सफर के आखिरी मिनटों में योगी सामने लगे स्पीड मॉनिटर के पास गए और ट्रेन की 500 प्लस स्पीड के साथ तस्वीरों को संजो लिया। अगर ये ट्रेन योगी के नए उत्तर प्रदेश का हिस्सा बनी तो इससे न केवल यूपी की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि हाईटेक टेक्नोलॉजी से लोगों को सुगमता भी मिलेगी। ये ट्रेन पटरियों पर नहीं, चुंबकीय शक्ति से हवा में तैरते हुए चलती है। इसकी रफ्तार 500 से 600 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की है, जिससे यात्रा का समय बहुत कम हो जाता है। खास बात यह कि यात्रियों को इसमें किसी प्रकार के झटके भी नहीं लगते। अभी ये ट्रेन जापान में निरीक्षण प्रक्रिया में है। इसे वहां 2027 में शुरू करने की योजना है। ऐसे में योगी का टोक्यो नागोयो कॉरिडोर के बीच यात्रा करना यूपी को विकास के क्षेत्र में एक नई दिशा देने के रूप में देखा जा रहा है। कि 9 वर्ष में हमने उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में, वहां की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की। जापान यात्रा के दूसरे दिन योगी ने नया उत्तर प्रदेश बनाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक से जुड़े ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। ऐसा करके सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश को नेट जीरो उत्सर्जन वाला राज्य बनाने और भविष्य की ऊर्जा तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ी वैश्विक उपलब्धि हासिल की है। इसके तहत उत्तर प्रदेश के उच्च तकनीकी संस्थानों के छात्र जापान में ट्रेनिंग लेंगे और इस तकनीक को प्रदेश की इंडस्ट्री, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ऊर्जा क्षेत्र में लागू किया जाएगा। आज उत्तर प्रदेश और यामानाशी के बीच में एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर हुआ है।
साफ है, एक तरफ योगी बदलते यूपी की तस्वीर को दुनिया के सामने रख रहे हैं, तो दूसरी ओर नए उत्तर प्रदेश के लिए ऐतिहासिक फैसले भी ले रहे हैं। जापान और यूपी के बीच ये संगम न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, बल्कि भारत जापान के संबंधों को भी एक नया आयाम देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।